हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सोचते हैं, लेकिन जीतने वाले हमेशा जीत के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको Alibaba.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा की कहानी की सफलता के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैक मा विश्व के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। उनकी कुल संपत्ति $20 बिलियन आंकी गई है। दोस्तों, जैक ने ये सफलता इतनी आसानी से नहीं पाई है। उनके संघर्षों को अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि इतनी असफलताओं के बाद भी कोई आदमी कैसे आगे बढ़ते रहने की सोच सकता है। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वे 13 साल के थे तभी उन्होंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी थी। ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते थे, क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भाषा चीनी थी और इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं माना जाता था। इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने कोई शिक्षक का सहारा नहीं लिया था, बल्कि वे एक टूरिस्ट गाइड बन गए थे और टूरिस्टों को घुमाने के दौरान वो उनसे इंग्लिश में बातें करने की कोशिश किया करते थे। उन्होंने यह काम करीब 9 साल तक किया, जिससे उन्हें इंग्लिश का अच्छा नॉलेज हो गया था। दोस्तों, जैक मा का वास्तविक नाम मा यून है। इन विदेशी व्यक्तियों को गाइड करते करते उनकी एक विदेशी व्यक्ति से गहरी दोस्ती हो गई, जो उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम लिखना और बोलना बहुत ही कठिन था। तब से मा यून को जैक मा के नाम से जाना जाता है। जैक का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसी वजह से वो 4th क्लास में 2 बार और 8th में 3 बार फेल हो गए। कैसे भी करके ये सारी एग्ज़ाम पास की तो ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्ज़ाम में उन्हें 5 बार असफलताएं मिलीं। उसके बाद जैक ने एक बहुत ही ख़राब माने जाने वाला इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेज़ी में ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम पास की। जैक मा की कैरियर की शुरुआत एक बहुत ही असफलताओं से भरा हुआ था। उन्होंने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच वो एक बार KFC में भी नौकरी के लिए गए। उस समय KFC चीन में पहली बार आया था। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन एकमात्र जैक का सिलेक्शन नहीं हुआ। शुरू से ही इंग्लिश अच्छी होने के कारण बाद में उन्हें एक कॉलेज में एज अ लेक्चरर के रूप में रख लिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक ट्रांसलेटर का काम किया। 1995 की शुरुआत में वो अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी भी इंटरनेट नहीं चलाया था। जैक मा ने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर से संबंधित कई सारी जानकारियाँ अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं भी नहीं था। फिर उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारियाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि चीन की कोई सामान्य जानकारी भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। जैक को इंटरनेट में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी, जिसके बाद जैक ने इंटरनेट से ही जुड़ी हुई इसी काम को करने का सोचा। उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम चाइना येलो पेज था। कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिलने लगी, जिसके कारण उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। दोस्तों, इतने असफलताओं के बाद तो शायद ही कोई होगा जो आगे फिर कुछ और करना चाहेगा, लेकिन नहीं। जैक ने अपनी पुरानी कमियों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर से एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम Alibaba.com था। इसमें भी उन्हें शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी,
लेकिन फिर सॉफ्ट बैंक के एक बड़े निवेश के साथ इस कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और देखते ही देखते दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी ईबे को अगले 4 सालों के अंदर ही अंदर अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैक मा आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति $20 बिलियन से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अली बाबा की नेटवर्थ फेसबुक से भी कहीं ज़्यादा है और जितनी कमाई अमेज़ॉन और ईबे मिलकर करती है उससे ज़्यादा जैक की कंपनी अकेले करती है। दोस्तों, हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी छाँव है तो इंतज़ार करिए, सफलता की किरण आपकी ज़िंदगी को भी रोशन करेगी। दोस्तों, किसी काम में असफलता मिलने पर हताश ना हो। असफलता तो आपको ज़्यादा समझदारी से उसी काम को दोबारा करने का मौका देती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।